हेलो एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल निबला किचन्स में। मैं सुलभ श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग जानेंगे मॉड्यूलर किचन के साइंस के बारे में। बहुत ही इनिशियल बेसिक्स को लेके चलेंगे हम लोग मॉड्यूलर किचन के। इसके बाद फिर हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसपे कि अगर देखा जाए तो पूरा मॉड्यूलर किचन का फाउंडेशन खड़ा होता है। अगर इन 3 पार्ट में कहीं पे भी अगर हमसे कोई गलती हो गई तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में 1 या 2 साल में हम मॉड्यूलर किचन को लेके हमें रोना भी पड़ सकता है। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे 5 जोन्स के बारे में किचन के, और उसके साथ साथ प्लानिंग्स के बारे में भी। तो आइए चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। किचन को हमारे घर का केंद्र बिंदु भी बोला जाता है। बहुत से लोग इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द होम भी बोलते हैं। ये घर का वो हिस्सा है जहां सबसे ज़्यादा हमारे घर की जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो अपना टाइम व्यतीत करती हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ अगर घर में देखा जाए तो इसी जहां पे होती है। इसीलिए देखा जाए तो घर में जितने भी फर्नीचर्स आपके पास हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फर्नीचर यूज होता है तो वो किचन ही यूज होता है, या एक तरीके से कहें यूज और अब्यूज दोनों होता है। क्योंकि घर के ऑलमोस्ट जितने भी मेंबर्स हैं वो किचन को एसेस करते ही करते हैं किसी ना किसी तरीके से। कोई सामान रखता है, कोई निकालता है, तो मल्टीपल यूज होता है। अच्छा, हर आदमी का जो होता है वो सबका सिग्नेचर पार्ट अलग होता है। हर कोई का सामान रखने का, निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो एक तरीके से देखा जाए मिसयूज भी होता है। इसीलिए जब भी हम लोग मॉड्यूलर किचन को सेलेक्ट करने जा रहे हों तो हमें बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। एक अच्छे तरीके से अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ किचन अगर हमने लिया है तो वो हमारे कुकिंग को इंजॉयबल बनाएगा, एफर्टलेस बनाएगा। और वहीं अगर हमने कहीं गलती कर दी तो आगे आने वाले समय में वो हमारे लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। इसीलिए मॉड्यूलर किचन को लेने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान में रखा जाता है। तो आइए चलिए हम लोग बात करते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अगर देखा जाए तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन का फाउंडेशन खड़ा हुआ है। इनमें से किसी में भी अगर एक बार भी चूक हो गई तो इसका मतलब है कि हमारा सिलेक्शन गलत हो जाएगा और आगे आने वाले सालों में फिर हमें मॉड्यूलर किचन को लेकर रोना भी पड़ सकता है। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी को हम ईजी तरीके से ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके किचन में हमें कोई सामान निकालना है, तो होता क्या है, अक्सर जो हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो कोई भी सामान निकालता है वो अपना पूरा हाथ अंदर घुसा के, या कुछ लोग तो पूरी अपनी आधी बॉडी अंदर घुसा के उस सामान को निकालना पड़ता है। क्योंकि किचन में जो कैबिनेट में जो पीछे की तरफ जो सामान रखा हुआ है उसको निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। और कई बार तो ये वो ऐसे सामान होते हैं कि वो 6-6 महीने वहीं पर पड़े रहते हैं, और बाद में जब हम लोग उसको सफाई करते हैं किचन की तब हमें वो बाहर निकल के आता है तो हम लोग कहते हैं अरे ये सामान तो यहाँ पड़ा हुआ था। तो बार बार इस तरीके से आधा हाथ डाल के निकालना, अपने कमर को झुका के काम करना, एक्चुअली ये किचन में एक पेनफुल एक्सपीरियंस देता है। ये पेनफुल एक्सपीरियंस ये उस दिन का सिर्फ एक दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, ये साल हम इस पेन को हम लोग काउंटर करते हैं। तो चलिए आइए एक रिसर्च के बारे में बात करते हैं। एक स्टडी हुई। एक स्टडी ये हुई कि ऑन एन एवरेज अगर हम लोग ब्रेकफास्ट में 1 घंटा, लंच में 1.5 घंटा और डिनर में अगर 1.5 घंटा, यानी टोटल एवरेज में 4 घंटा हम लोग एक दिन में व्यतीत करते हैं। और एक किचन जो भी हम लोग बनवाते हैं मॉड्यूलर किचन, वो हम लोग मिनिमम 10 to 15 ईयर्स के लिए बनवाते ही हैं। तो एक एवरेज लिया गया कि 15 ईयर्स तक के लिए अगर हम लोग उस किचन के लिए बनवाते हैं और 4 घंटा अगर हम लोग रोज काम करते हैं तो टोटल मिला के 21,800 घंटे हम लोग उस किचन में देते हैं। अगर इसको हम लोग दिन में कन्वर्ट कर दें तो वो आता है 1825 दिन, और अगेन अगर हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दें तो वो आता है 5 साल। यानी हमारे घर की जो फीमेल मेंबर्स हैं अगर 15 साल के लिए अगर किचन में काम कर रही हैं तो अराउंड 5 साल उसमें से वो किचन में ही व्यतीत करती हैं, जो कि एक बहुत लंबा टाइम है। तो अगर हम लोग 5 साल अगर उस किचन को दे रहे हैं, इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर हमें उस किचन को यूज करना है
तो वो किचन हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हमारे कंफर्ट के हिसाब से होनी चाहिए, मेरी सुविधा के हिसाब से होनी चाहिए। इसीलिए जितना हम किचन में ड्रॉअर्स, ऑर्गेनाइजर्स, पुल आउट सिस्टम्स, लिफ्ट सब सिस्टम देंगे, उतना ज़्यादा हम अपने आप को कंफर्ट देंगे। इसीलिए फंक्शनैलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट है किचन में, जो कि बिल्कुल नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको नज़रअंदाज किया तो आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 10 सालों में पता चलता है लोगों को स्पाइन की प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, नी अर्थराइटिस, घुटनों की प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो फंक्शनैलिटी में अगर कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं तो आगे आने वाले सालों में अल्टीमेटली हम अपने घर की फीमेल मेंबर्स को कहीं ना कहीं हम लोग स्टेक पे रख रहे हैं। एक और स्टडी की बात बताता हूँ आपको। उसमें स्टडीज़ में ये निकला कि अगर हम अच्छे तरीके से फंक्शनैलिटीज़ को बना के चलते हैं अगर किचन में, तो अराउंड 300 स्टेप हम लोग ब्रेकफास्ट में बचाते हैं, 450 स्टेप अराउंड हम लोग लंच में बचाते हैं, और 500 स्टेप अराउंड डिनर में हम लोग सेव करते हैं एक अच्छे फंक्शनल किचन में। नंबर सेकंड पार्ट हम लोग आते हैं, वो होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं वो कैसा है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो हमारा कैबिनेटरी पार्ट होता है वो वुड से बना होता है या इंजीनियर्ड वुड से बना होता है। तो हमें ये देखना है कि हम किस सेगमेंट में हम जा रहे हैं। जितने भी टाइप्स ऑफ मटेरियल है जो कि मॉड्यूलर किचन में यूज़ होता है, उसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे, उसमें मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। और क्योंकि 15 साल के लिए अगर हम उस किचन को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, तो हमारा जो मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो कि जर्क ले सके 15 साल के लिए। वो टर्माइट प्रूफ होना चाहिए, वो वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे मटेरियल डिपेंड करता है। एक चीज़, अगर किचन हमारा फंक्शनल है और ड्यूरेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि किचन हमारा आगे चल के सफ़र करने वाला है। ऐसा किचन ना बनवाएं, ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा समय रुक जाएं, 4 से 5 महीना, अगर बजट का कंस्ट्रेंट है थोड़ी देर बाद बनवाएं, लेकिन जब भी बनवाएं तो फंक्शनल और ड्यूरेबल दोनों होना चाहिए। इसी तरीके से अगर ड्यूरेबिलिटी अगर हमने देखी किचन में, फंक्शनैलिटी नहीं देखी, अगेन उस किचन में आगे चल के हम लोग को एक पेनफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो 2 फैक्टर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक किचन को सेलेक्ट करने में, फंक्शनैलिटी और ड्यूरेबिलिटी। दोनों अगर साथ में हैं तो आपका किचन लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, आराम से 15 साल चलने वाला है विदाउट एनी पेनफुल एक्सपीरियंस। और नंबर थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है एस्थेटिक लुक्स। एज अ कस्टमर आप लोग जो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर पर रखते हैं, उसको रखते हैं एस्थेटिक लुक्स को। और एज अ किचन मैन्युफैक्चरर हम लोग जो इसको रखते हैं थर्ड नंबर पर। एस्थेटिक लुक्स बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपका किचन कैसे सामने से दिखने वाला है ये भी अच्छा होना चाहिए। एस्थेटिक लुक्स में हम लोग बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, एक्रेलिक आता है, लैमिनेट आता है, पीयू आता है, ब्लैक ग्लास आता है। काफ़ी डिटेल में बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर। लेकिन एस्थेटिक लुक्स हमारा प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए कभी भी किसी किचन को सेलेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट फंक्शनैलिटी, सेकंड पार्ट ड्यूरेबिलिटी, और थर्ड पार्ट में एस्थेटिक लुक्स को रखिए। आप एक लॉन्ग लास्टिंग और एवरग्रीन किचन आपको मिलने वाला है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जिनको कि आपको हमेशा नज़र में रखना है एक मॉड्यूलर किचन में सेलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट पार्ट आते हैं प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किचन में। एक अच्छे तरीके से जो प्लान्ड किचन होता है वो हमेशा आपको आपकी कुकिंग को इंजॉयबल एक्सपीरियंस देने वाला है, एफर्टलेस कुकिंग होने वाली है और कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। प्लानिंग को ही लेकर एक नई रिसर्च हुई, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। बहुत ही अच्छी स्टडी थी। उसमें क्या हुआ, इन लोगों ने किचन को 5 जोन्स में बांटा। पहला कंज्यूमेबल जोन, दूसरा नॉन कंज्यूमेबल जोन, तीसरा वॉशिंग जोन, चौथा प्रिपरेशन जोन और 5वां कुकिंग जोन।
आइए सारे जोन्स को एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हमें मैगी बनानी है, तो मैगी हम लोग किचन में जाएंगे और जहाँ पे स्टोर कर रखा है वहाँ से हम लोग उसको निकालेंगे। तो जहाँ से हमने स्टोर की हुई मैगी को निकाला उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमेबल जोन। उसके बाद उस मैगी को बनाने के लिए हमें पॉट या पैन की ज़रूरत होगी। अब किचन के उस हिस्से से जहाँ से हम लोग ये पॉट एंड पैन निकालेंगे उसे हम लोग कहते हैं नॉन कंज्यूमेबल जोन। उसके बाद उस पॉट एंड पैन को हम लोग हल्का सा धुलेंगे, जो कि हमारा सिंक एरिया होगा, वॉशिंग जोन। उसके बाद फिर हम लोग स्पाइसेस तैयार करेंगे और भी मैगी में डालने के लिए और भी जो चीज़ें मटेरियल्स की ज़रूरत है हम उसको एक जगह पर तैयार करेंगे। तो जिस जहाँ पे हम तैयार करेंगे उस जगह को हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन जोन। और लास्टली हम लोग उस पॉट एंड पैन में जहाँ पे हमारा कुकटॉप है वहाँ पे हम उसको बनाएंगे, तो वो हमारा हो गया कुकिंग जोन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 जोन्स होते हैं किचन के, जिसके इर्द गिर्द ही हम लोग घूमते हैं। अगर सही तरीके से इन जोन्स में अगर हम लोग ने प्लानिंग कर ली मॉड्यूलर किचन में, तो किचन में जो भी हम समय व्यतीत करते हैं उसका 25% हम लोग बचा सकते हैं। या पुराने एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो 5 साल जहां हमें 15 सालों में लग रहा था किचन में, अगर हम उसको घटा के 4 साल भी कर देते हैं तब भी हम लोग बहुत ज़्यादा रिलीफ दे पाएंगे। तो अच्छी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू जोन अगर हो के रखी हुई है तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें किचन में 25% समय कम बिताना पड़ेगा। दूसरी चीज़, किचन में एक सीमलेस फ्लो रहेगा हर एक काम करने का। नंबर 3, मल्टीपल आदमी अगर मान लीजिए उस किचन में यूज़ कर रहे हैं तो कोई स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं होगा उन लोगों के बीच में। और नंबर 4, किचन जो है वो हमारी एक मील से दूसरी मील के बीच में ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाएगी। अगर ये सारे फैक्टर्स अगर हम लोग करते हैं तो सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हमें मिलने हैं। तो एक मॉड्यूलर किचन को अगर हम लोग सेलेक्ट करने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो फंक्शनैलिटी, ड्यूरेबिलिटी, एस्थेटिक लुक और इसके साथ साथ में हमें प्लानिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी अच्छा किचन मैन्युफैक्चरर हमेशा जब भी आपको किचन बना के देगा वो पूरे तरीके से प्लान्ड किचन होती है, क्योंकि हर किसी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है, हर क्लाइंट अलग टेस्ट का होता है, सबका सिग्नेचर स्टाइल अलग होता है, तो सबकी किचन भी अलग होनी चाहिए। मैं अगर अपने हिसाब की प्लानिंग अपने सारे कस्टमर्स को अगर थोपने की कोशिश करूँगा तो अगेन वो सब के लिए आगे आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। किचन प्लानिंग में मेनली एज अ किचन मैन्युफैक्चरर हम लोग किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो होता है प्लानिंग का। प्लानिंग में 3 चीज़ अगर ले लिया जाए, सिंक, हमारा कुकटॉप और तीसरा हमारा फ्रिज। इसके अलावा जो 4 आइटम्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लान करने के लिए वो होता है हमारा खाना खाने के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन, हम राशन कहाँ रखेंगे, और चौथा चीज़ होती है हमारी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। इन सब चीज़ की प्लानिंग अगर हम क्लाइंट के हिसाब से, उसके ज्योग्राफी के हिसाब से, उसके टेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस मिलता है हमारे घर में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनको खाना बनाने में। अगर देखा जाए तो हमारे घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं जितना समय वो अपनी कार में बिताते हैं बाहर, उतना ही समय फीमेल मेंबर्स जो होती हैं वो किचन में बिताती हैं। हम जब कार लेने जाते हैं तो उसके सारे टेक्निकलिटीज़ पे ध्यान देते हैं कि उसमें एयर बैग है कि नहीं, उसमें एयर कंडीशनिंग कैसी है, उसमें ऑडियो सिस्टम कैसा है, उसमें ABS है कि नहीं है, GPS ट्रैकिंग सिस्टम है कि नहीं है। मतलब उसकी फंक्शनैलिटी भी देखते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी देखते हैं और उसके एस्थेटिक लुक को भी देखते हैं। लेकिन जब हम लोग मॉड्यूलर किचन के बारे में जब हम लोग आते हैं तो इन सब चीज़ों को कभी कभी हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमें करना चाहिए। एटलीस्ट जितना पैसा हमने अपने कार में खर्चा किया है उसका कम से कम उतना ना खर्चा कर सके तो आधा तो कम से कम हम मॉड्यूलर किचन में हमें खर्चा करना चाहिए। तो एक बार समराइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत है मॉड्यूलर किचन में, और ये बेसिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
हमें एक किचन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें फंक्शनैलिटी चाहिए, हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए, एस्थेटिक लुक चाहिए और साथ साथ में हमें उसकी प्लानिंग चाहिए। एज अ किचन मैन्युफैक्चरर, कोई भी अच्छा किचन मैन्युफैक्चरर होगा वो हमेशा इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, हर चीज़ों को प्लान्ड वे में बनाएगा, जिससे कि आपके लिए कुकिंग एक्सपीरियंस एफर्टलेस और कंफर्टेबल और इंजॉयबल हो जाए। तो व्यूअर्स, आपको कैसी लगी ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियोस का इंटीमेशन आपको मिल जाए। थैंक यू अगेन।